गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में आप जो एनसीएल, एमसीएल, एनएलसी और जो माइनिंग इंस्पेक्टर के एग्जाम हो चुके हैं उनके क्वेश्चन का कलेक्शन जो कि पिछले कई वर्षों में पूछे गए हैं, एक्सप्लोसिव एंड ब्लास्टिंग, जिसको दूसरे चैप्टर के रूप में कह सकते हैं विनिंग एंड वर्किंग, उस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस का कलेक्शंस जो डिफरेंट सब्सिडरी में पूछी गई है, डिफरेंट एग्जामिनेशन में पूछी गई है, उसको आपके सामने रखने वाला हूं फ्रेंड्स। तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर आपके सामने दिखाई दे रही है। इसके पहले मैं आपको क्वेश्चन नंबर 19 इसको दिखाना चाह रहा हूं, पढ़ने का कोशिश कीजिए। लिखना चाहे तो लिखिए भी। क्वेश्चन 19, इफ द बेंच हाइट इज 10 मीटर, बेंच की हाइट 10 मीटर है, बर्डन 4 मीटर, स्पेसिंग 5 मीटर, सब ग्रेड ड्रिलिंग 1 मीटर, एक्सप्लोसिव पर होल 110 केजी, डेंसिटी ऑफ रॉक 2500 केजी पर क्यूबिक मीटर, देन पाउडर फैक्टर विल बी। ये ओपन कास्ट माइन का जब आप काम करेंगे ओपन कास्ट के बेंच पर एज ए शॉर्ट फायरर, तो आपको वहां पर और बार पाउडर हम फैक्टर लोग क्या निकालना होगा। यही प्रियांशु, समझाते थे आप लोग के भी इस प्रियांशु वक्त थोड़ा सा मजा ऑडियो ऑफ कर करो लेना। चार्जर पॉइंट। तो यहाँ पर जो है क्या प्रश्न कहा है, इसकी मीनिंग समझ लेते हैं कि बेंच हाइट 10 मीटर है, बर्डन 4 मीटर है, स्पेसिंग 5 मीटर है, सब ग्रेड ड्रिलिंग 1 मीटर है, एक्सप्लोसिव पर होल 110 केजी है। एक होल में आप 110 केजी बारूद डाल रहे हैं और रॉक की यानी पत्थर की डेंसिटी दी हुई है 2.5 केजी पर क्यूबिक मीटर, यानी एक क्यूबिक मीटर का अगर ओबी है तो 2.5 टन का लोड देने पर वो ब्रेक हो जाएगी। उसी को हम लोग डेंसिटी ऑफ रॉक भी बोलते हैं। तो यहाँ पर आपको फॉर्मूला याद रखना होगा। जैसे आप याद करते हो क्या चीज कि अपना जो बेंच है, दो तरीके से हम पाउडर फैक्टर निकालते हैं। बेंच की जो टोटल आप ब्लास्टिंग करने वाले हो उसकी लेंथ, विड्थ और डेप्थ, इसकी मल्टीप्लाई करके टोटल एक्सप्लोसिव जितना यूज कर रहे हो उस ब्लास्टिंग में, उसको आप उससे आप डिवाइड कर देते हो। तो यहां पर लेकिन एक होल के रिस्पेक्ट में निकालना है पाउडर फैक्टर। तो एक होल के रिस्पेक्ट में आपको फॉर्मूला क्या हो जाएगी, पीएफ इक्वल टू टोटल टनेज प्रोड्यूस्ड बाय वन होल, यानी एक होल के ब्लास्टिंग से जो कोयला प्रोड्यूस्ड होगी उसको निकालना है। तो वो कैसे निकलेगी, इसके लिए मैं यहाँ पर 5 इंटू 4 इंटू 10 इंटू 2.5 लिखा हूं। यहाँ पर 5 क्या चीज है, अगर सीरियल बाई में देखा जाए तो ऊपर में हाइट प्रश्न में दी हुई है, बेंच की हाइट जो कि गहराई भी कह सकते हैं, तो वो 10 मीटर है। मेरी कर्सर के साथ अपना नजर को मूव कीजिए। तो यहाँ 10 मीटर है तो 10 मीटर आपने रख दिया, बर्डन रखा 4 मीटर, ये बर्डन रखा, स्पेसिंग रखा 5 मीटर, तो 5 मीटर हो गई। और यहाँ पर सब ग्रेड ड्रिलिंग 1 मीटर आप यूज कर रहे हैं। लेकिन ये जो सब ग्रेड ड्रिलिंग होती है ये टोन ना छूटे इसके लिए किया जाता है। आप ये गलती मत कीजिएगा कि 10 मीटर का हाइट बेंच की तो है, लेकिन होल जो आप लगाइएगा वो 11 मीटर की लगेगी, क्योंकि ड्रिलिंग सब ग्रेड ड्रिलिंग 1 मीटर हो रही है, जिसको कह सकते हैं 10% आप इंक्रीज कर रहे हैं जो बेंच हाइट है उसके रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पर 11 मीटर आप मत कीजिएगा ना तो गलती हो जाएगी। तो इस तरीके से आप बेंच हाइट ही लेना है, उतना ही ब्लास्टिंग से वो भी निकलेगी। आप ऐसा परफॉर्म एक कर। बार हम्म। एक बार सब ग्रेड ड्रिलिंग बता दीजिए ना, एक बार सब ग्रेड ड्रिलिंग। ठीक है। तो जो बेंच हाइट रहती है, बेंच हाइट के इक्विवेलेंट हम लोग अगर होल का डेप्थ
रखते हैं, जैसे 10 मीटर का बेंच हाइट है, दिमाग में पिक्चर बन रहा है बेंच हाइट, उसमें आप यस 10 मीटर का ही होल लगा रहे हैं और रॉक जो है हार्ड है, मैसिव है। तो उसी स्थिति में बेंच का जब हम ब्लास्टिंग करते हैं तो ब्लास्टिंग करने के बाद जो ओबी सॉवेल से या हम लोग ड्रैग लाइन से उठाते हैं, तो वो जो फ्लोर नया तैयार होती है, नया टॉप जो तैयार होता है, उसमें देखते हैं कि कुछ उठा हुआ उथला पोर्शन दिखाई देते रहता है। तो जो उथला हुआ पोर्शन दिखाई दे रहा है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? सब ग्रेड ड्रिलिंग। नहीं, टो, उसको कहते हैं टो। जो उथला हुआ बेंच में पोर्शन दिखाई देता है उसी को क्या कहते हैं? टो। टो यानी क्या होता है? पैर का पैर का अंगूठा। अंगूठा। तो यहाँ पर टो छूट जाती है, इसके लिए सब ग्रेड ड्रिलिंग जो बेंच हाइट है उससे थोड़ी अधिक डेप्थ का होल करते हैं ताकि टो ना छूते। तो यहाँ पर मैं कई वीडियो में बता चुका हूं कि जो 5 to 10% 5 to 10% डेप्थ इंक्रीज की जाती है 5 to 10% ऑफ बेंच हाइट। तो 5 to 10% ऑफ बेंच हाइट ये आपके शॉर्ट फायरिंग की एबिलिटी और एक्सपीरियंस पर डिपेंड करती है कि आप कितना, 10 मीटर का बेंच है तो 10.5 लगा रहे हैं या 10.8 लगा रहे हैं या 10.9 लगा रहे हैं। तो वो अगर आप ज्यादा लगा देते हैं तो क्या हो जाएगी? गड्ढा हो जाएगी। तो आपके जो मैनेजर या जीएम रहेंगे आपके ऊपर चार्ज करने लगे। इसलिए जो है आपको बड़ा हिसाब से लगाना पड़ता है सब ग्रिड डीलिंग। समझ में आया? यस यस। तो समझ में आया कि नहीं? हाँ आ गया आ गया। वो वो सब जो ग्रिड हीप इसको, वो जो छूटता है उसको हीप बोलते हैं ना? हीप नहीं बोलते हैं, टो बोलते हैं। सॉरी टू। टो बोलते हैं, क्या बोलते हैं? टो, है ना? हीप भी बोल सकते हैं टो लेकिन हीप टो। को ही टेक्निकल वर्ड में टो बोला जाता है। तो ये हो गई टो। क्लियर है अभिषेक? जी सर क्लियर है। तो ये 1 मीटर है तो इसमें 1 मीटर इसमें ऐड नहीं करना है। तो अब देखिए बेंच हाइट, क्योंकि ब्लास्टिंग करिएगा तो वो तो निकलेगी, तो नहीं छूटेगी, लेकिन 1 मीटर गड्ढा नहीं हो जाएगी। बेंच हाइट 10 मीटर है तो वो बेंच अगला जो दिखाई देगा नया फेस, वो 11 मीटर का नहीं हो जाएगा, वो होगा 10 मीटर का ही। तो इस केस में जो टोटल टनेज प्रोड्यूस्ड बाय वन होल के द्वारा अगर टोटल टनेज प्रोड्यूस्ड कर रहे हैं तो वो जो है आप क्या हो जाएगी? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। वॉल्यूम निकाले हैं 10, डेप्थ इंटू विड्थ इंटू लेंथ, ये हो गई 5 इंटू 4 इंटू 10 इंटू में स्पेसिफिक डेंसिटी आप लिए हैं 2.5 टन। स्पेसिफिक डेंसिटी किसका है सर? यहाँ पर दिया हुआ है डेंसिटी ऑफ रॉक, रॉक का डेंसिटी प्रश्न में दिया हुआ है। तो ये जो है 2.5 उसको टन में निकाल लिए। केजी पर क्यूब है। हाँ, तो केजी को टन में बदलने के लिए क्या करेंगे? 1000 से डिवाइड करेंगे। तो ये जो है अपना 2.5 टन आ जाएगी। अब ये क्या आ गई? टनेज ऑफ ओबी, ऊपर में आ गई टनेज ऑफ ओबी ब्लास्टेड बाय 1 होल। तो ये ऊपर में हो गए। अब डिनोमिनेटर में टोटल एक्सप्लोसिव यूज्ड पर होल, वो डायरेक्ट दिया हुआ है कि एक होल में 110 केजी यूज करना है, आप इसको डिवाइड कीजिएगा और 4.55 आ रही है। अब ऑप्शन में देखना है, ए नंबर 4.5 है और देखिएगा बी सी डी ई, तो इसमें 4.5 के नियर अबाउट आंसर कौन सी दिख रही है? ए नंबर। तो आंसर ए को ही टिक लगा के आगे बढ़ना है। ठीक है, तो अब जो है क्वेश्चन नंबर देखिए 22। तो ये तो हो गई क्या चीज? एक्सप्लोसिव जो आप यूज करते हो, ब्लास्टिंग करते हो ओपन कास्ट में, उसकी, है ना? क्लियर है अभिषेक? जी सर क्लियर है सर। अब यहां पर आपके सामने ये दिखाई दे रही है क्वेश्चन नंबर 20। चलिए इसको पढ़ते हैं और इसको समझने का प्रयास करते हैं। एक्सप्लोसिव एंड ब्लास्टिंग चैप्टर का। इन ए 4.2 मीटर वाइड एंड 3.0 मीटर हाई गैलरी इन ए कोल सीम। कोल सीम में गैलरी की साइज दिया हुआ है, 4.2 मीटर चौड़ाई है, 3 मीटर ऊंचाई है। 12 शॉट आर ब्लास्टेड पर राउंड चार्ज। एक राउंड में
12 होल शॉट्स यानी कि होल चार्ज कर रहे हैं विथ 2 एक्सप्लोसिव कार्ट्रिज ऑफ 435 ग्राम। 2 एक्सप्लोसिव कार्ट्रिज, जो कि 2 एक्सप्लोसिव कार्ट्रिज आप इच में यानी कि इच होल में आप डाल रहे हैं 2 एक्सप्लोसिव कार्ट्रिज, जिसका ग्राम कितना दिया हुआ है 435 ग्राम का आप यूज कर रहे हैं। 2 एक्सप्लोसिव कार्ट्रिज ऑफ 435 ग्राम्स इच। अब यहाँ कार्ट्रिज मतलब इच कह रहा है ना। एक कार्ट्रिज का वजन कितना है 435 ग्राम। इफ पाउडर फैक्टर ऑफ द ब्लास्ट इज 2.2 टन पर केजी, पाउडर फैक्टर यहां पर दे दिया है कि 1 केजी अगर आप बारूद डालते हैं और ब्लास्ट करते हैं तो आपको जो ब्लास्ट मटेरियल है वो कितना निकल रही है निकालना पड़ेगा सर। 2.2 टन ये निकला हुआ है। केजी 1 केजी 1 केजी पर केजी मतलब 1 केजी बारूद के आवाज करने से 2.2 टन ब्लास्टिंग मटेरियल निकल रही है, उसी को हम पाउडर फैक्टर कहते हैं। अब यहाँ स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ कोल इज दिया हुआ है, कोल का स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.4। मतलब क्या हुआ प्रियांशु? क्या चीज? अभिषेक, क्या चीज का? स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ कोल इज 1.4 मतलब क्या हुआ? कोल का स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.4 है। नहीं तो ये तो हिंदी मतलब हुआ। अभिषेक, सर इसका भार, इसका डेंसिटी सर भार का है 1.4। इसका मतलब हुआ कि 1.4 टन आप 1 क्यूबिक मीटर वाले कोयले के ब्लॉक पर अगर जोर लगाते हो, हैमर से मारते हो, 1 क्यूबिक मीटर का हाथ में कोयला उठा लो, 1 क्यूबिक मीटर समझते हो ना, 1 मीटर लंबाई, मीटर चौड़ाई और 1 मीटर ऊंचाई का माथा पर ले रख लो, है ना, कोयला एकदम बर्फ जैसा दिख रहा है, ठीक ना। अब उसके ऊपर आपके फ्रेंड जो है प्रियांशु एक हथौड़ा मारे, उसका वजन था 1.4 टन, तो वो जो है टूट गई। 1.3 का मारेंगे तो वो नहीं टूटेगी। इसका मतलब ये हुआ, समझ में आया अभिषेक? अच्छा हाँ। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ कोल इज 1.4 मतलब कि 1.4 टन का लोड डाल रहे हैं 1 क्यूबिक मीटर के कोयले पर, तो 1.4 में वो स्पेसिफिक ग्रेविटी या स्पेसिफिक डेंसिटी भी बोलते हैं उसको, है ना। द पूल पर राउंड ऑफ ब्लास्ट इन मीटर इज, तो ये कह रहा है कि पूल पर राउंड ऑफ ब्लास्ट यानी कि एक ब्लास्ट में कितना पूल हो रहा है। थोड़ा सा एक ट्विस्ट कर दिया है प्रश्न को, डायरेक्ट प्रश्न नहीं पूछा है ना। तो चलिए इसको बनाइए, तो आपके सामने प्रश्न दिख रही है, देखिएगा नहीं, बना सकते हैं? तो बना हुआ है सर। बना तो हुआ है, बना दिए हैं, चलिए देख लीजिए, है ना, लेकिन प्रैक्टिस करना है, बिना देखे तब ना बनेगी। चलिए ठीक है, तो पाउडर फैक्टर जो है आप कैसे निकालते हैं? पाउडर फैक्टर का फॉर्मूला याद है कि जी सर, इससे पहले जो था, जो फेस अंडरग्राउंड पे खड़े हो जाइए, जस्ट एकदम प्रैक्टिकली सोचिए कि मैं फेस अंडरग्राउंड में खड़े हो गया हूं। अभिषेक, आप अंडरग्राउंड में ट्रेनिंग किए हो ना? जी सर किए हैं सर। वेरी गुड। तो फेस पर खड़े हो और चौड़ाई दिख रही है फेस की, वो है 4.2 मीटर, वो जो वाइड लिखे हो वो फेस की चौड़ाई दिख रही है, और हाइट दिख रहा है फेस का, वो जो है दिख रही है 3 मीटर, तो 3 मीटर वो लिख लिए, है ना, फेस की चौड़ाई और फेस की ऊंचाई। अब यहां पर क्या दिया हुआ है साथ में? पूल, पूल जो है दी हुई है कितना, वो निकालना है, निकालना है। तो पूल के जगह पे पूल बराबर जब हम कहेंगे तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो पर होल एक्सप्लोसिव इनटू नंबर ऑफ होल, पर होल एक्सप्लोसिव ये कहां चला जाएगा? पर होल एक्सप्लोसिव ये चला जाएगा न्यूमरेटर में, पर होल एक्सप्लोसिव यहां लिखा रही है 2.2, देख रहे हैं, समझ में आ रही है रिंशो? समझ में आ रहा है? हाँ पूल बराबर जब कहेंगे हाँ। ना, तो यहाँ पर मैं ये अगर लिख दूं, देखिए फिर से एक लाइन में लिख देता हूं, है ना,
ये यहाँ लिखता हूँ, ये देखिए ये जाएगी क्या, तो ये करेंगे तो कर्सर आगे बढ़ जाएगा। चलिए आप लोग लिख लीजिए, मैं लिखवाता हूं, है ना। लिखिए, फॉर्मूला लिखिए, पुल बराबर पर होल एक्सप्लोसिव इंटू नंबर ऑफ होल इंटू PF डिवाइडेड बाय वाइड इंटू हाइट इंटू स्पेसिफिक ग्रेविटी। अब आप अपने कॉपी वाला फॉर्मूला देखिएगा कि पर होल एक्सप्लोसिव यानी कि एक होल में कितना एक्सप्लोसिव डाल रहे हैं, दो सर। यहां पर आपको दिख रही है 2 कार्ट्रिज डाल रहे हैं, और 2 कितना कार्ट्रिज का जो 435 ग्राम, 2 कार्ट्रिज का 435 435 केजी में निकालिएगा तो 0.435 हो जाएगा। तो 0.435 इंटू 2, मेरा कर्सर भी दिख रहा होगा तो आप नजर देखिए, तो ये जो है एक होल में एक्सप्लोसिव आप ये डाल रहे हैं, है ना। और और केजी में कन्वर्ट किए। हाँ, केजी में 1000 से डिवाइड करके, क्योंकि जो पाउडर फैक्टर होती है आप जानते हैं कि एक एजी के फूटने से, बारूद के फूटने से कितना कोयला निकल रही है, कितना ब्लास्टिंग हो रहा है, उसको टन में निकाले, जो कि आपको 2.2 दिया हुआ है। तो केजी में दिया है तो ये ग्राम को केजी में बदलना पड़ेगा ना। तो ये जो है यहाँ पर 0.435 मैं ये केजी लिखा हूं, और 2 कार्ट्रिज यूज हो रही है तो 2 से गुना कर दिया, और पाउडर इंटू नंबर ऑफ होल कितने हैं प्रश्न में दिए हैं, 12 दिए हैं, तो 12 रख दिया हूं। और यहाँ पर पाउडर फैक्टर आप फॉर्मूले में लिखे हैं कॉपी में कि इंटू पाउडर फैक्टर, तो 2.2 कर दिया हूं। न्यूमरेटर का ये जो नंबर मैं कर्सर जो घुमा रहा हूं, समझ में आ रहा है अभिषेक? जी सर। ये वैल्यू कैसे आया रिंसू, समझ में आया? हाँ अब देखिए आप सर अभी, नंबर ऑफ होल सर, हाँ नंबर ऑफ होल जो कि 12 शॉट्स नंबर ऑफ आर, होल ये 2 लिखे हैं सर। नंबर ऑफ होल इनटू आप स्पेसिफिक डेंसिटी, जो आपकी फॉर्मूला जो लिखे हैं, क्या पूछना चाह रहे हैं अभिषेक? ये सर 2 जो लिखे हैं सर। 2 कहां से आया? जी 2 तो नंबर ऑफ होल तो 2 नहीं है सर। नहीं, ये नंबर ऑफ होल 2 नहीं है, ये 2 कार्ट्रिज आप डाल रहे हैं। एक कार्ट्रिज का वजन 435 ग्राम है, दिख रहा है? 435 एक कार्ट्रिज डाल रहे हैं, लेकिन एक होल में कितना डाल रहे हैं अभिषेक? 2 ठो एक हाँ होल में। दो ठो सर, दो। हाँ, प्रश्न में 2 ठो। ठो दिया हुआ है, तो इसलिए 2 से मल्टीप्लाई किए हैं। जी क्लियर हो गया? जी सर। तो न्यूमरेटर का जो वैल्यू दिया है वो क्लियर हो गया। हाँ वो ठीक है। अब डिनोमिनेटर में देखिए, डिनोमिनेटर में आपकी लिखे हो फॉर्मूला, लिखे हो कुंदन, वाइड। तो वाइड कितना है प्रश्न में देखो, 4.2 मीटर दिया है ना, 3 मीटर हाइट दिया है, 3 इंटू 3 कर दिए। और यहाँ पर स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है आप फॉर्मूले में लिखे हो, स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया हुआ है 1.4 लिख दिए। ये समझ में आ गया जो मेरी कर्सर घूम रही है? जो अभिषेक? जी सर। अब यहाँ पर देखिए, उसको मल्टीप्लाई किए तो 22.968 आया, डिवाइडेड बाय 17.64 आया, इसको डिवाइड कीजिए तो 1.3 आ रहा है मीटर पुल। यानी कि आप जो पुल कर रहे हो वो 1.3 मीटर आ रहा है। मैं प्रश्न पूछना चाह रहा हूं रिंशु से, 1.3 मीटर पुल प्राप्त करने के लिए आपसे पूछी जाएगी प्रश्न इस टाइप से भी कि कितना डेप्थ का होल लगाएंगे। ऑप्शन ए 1.3 मीटर, ऑप्शन बी 1.4 मीटर, ऑप्शन सी 1.5 मीटर, ऑप्शन डी
ऑल ऑफ द एबव। बताइए रिंसु। 1.3 का ही रखते हैं ना। अभिषेक। सर ऑल ऑफ दी एबव होगा। नहीं, एक तो आपको चूज करना पड़ेगा। क्वेश्चन फिर से बोल। 1.3 मीटर क्वेश्चन यही फेस है ना सर? प्रश्न है। 1.3 मीटर हमको फेस आगे बढ़ाना है एक प्लास्टिक में। तो हम तो होल 1.4 जो मीटर का है। लगाएंगे वो कितना गहरा लगाएंगे? ऑप्शन ए 1.3 मीटर, ऑप्शन बी 1.4 प्रो मीटर, उतना नहीं मिलता है। 0.5 मीटर, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबव। हाँ, तो क्या लिखोगे इसका सोच छोटा के अच्छा। हमको बताना है ना। दिमाग में थोड़ा सा आज हैप्पी न्यू ईयर का पहला बर्थडे है, पार्टी सार्टी मनाते रहोगे, सोचते रहोगे, है ना। ठीक है। और ट्रेनिंग किए होगे, ट्रेनिंग करना है। ट्रेनिंग अगर नहीं किए हो तब तो जॉब लगनी वाली, जॉब में भी आपको प्रैक्टिस करना है कि मालिक का पैसा बचाना है और डीजीएमएस से दिया जो सर्टिफिकेट है उससे सुरक्षा भी खदान में बनाए रखना है। ये दोनों काम आपसे लिया जाता है। सर्टिफिकेट सुरक्षा के लिए है, वर्करों और आपके अंडर डिप्लॉय पर्संस के लिए, और आपकी इफिशियंसी एबिलिटी मालिक को प्रॉफिट या लॉस प्रदान करेगी। क्लियर है? जी। अब यहां पर देखिएगा, एक जो है लिखा हुआ लिंक ऑन नेक्स्ट पेज। तो ये लिंक ऑन नेक्स्ट पेज जैसे ही करिएगा तो आपको ये इसको दबाने के बाद ये एक वीडियो चल जाएगी जो यूट्यूब पर डली हुई है, उससे भी आप समझ सकते हैं। तो इसको जो है मैं देखिए बड़ा किया, अब देखिए थोड़ा सा इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। घूम रहा है गोल गोल, ये देखिए चलने वाली है वीडियो। ये एड दे रहा है, इसको स्किप कर देते हैं। ये स्किप कर दिए, बड़ा कर देते हैं। स्क्रीन शेयर नहीं हुआ। नंबर ऑफ होल प्रश्न में ये प्रश्न में पूछी गई है, ओवरमैन के प्रश्न में। जैसा कि अभी अभी बताया मैं कि 1.67 टन का हैमर लगाने पर 1 क्यूबिक मीटर का कोयला आपको प्रैक्टिस करना है हाथ से।
कैलकुलेशन, कैलकुलेटर नहीं मिलेगी। एक्सप्लोसिव यूज्ड इन केजी। यहीं पर मैं थोड़ा सा रोक रहा हूं और प्रश्न पूछ रहा हूं आपसे। हाँ बताइए अभिषेक कि सॉलिड ब्लास्टिंग के प्रिकॉशन में, ये सॉलिड ब्लास्टिंग ही है अंडरग्राउंड की अभिषेक, जी तो सॉलिड ब्लास्टिंग के प्रिकॉशन में एक होल में कितनी एक्सप्लोसिव अधिकतम यूज की जाएगी? सर 3 केजी में बताना है या ग्राम में बताना है? ग्राम में 1 सेकंड, हैं? 1 सेकंड सर, कैलकुलेट कर। रिंसू, हाँ आप कहाँ रहते सर हो? 555 ग्राम। यहीं पे माइक ऑफ करके रहते हैं। नहीं तो मतलब आंसर बताइए ना, मत बोलिए। 555 ग्राम से सर 600 ग्राम तक। रिंसू फिर से प्रश्न रिपीट कर रहा हूँ, चलो नहीं सुना तुम, फिर से प्रश्न कर रहा हूँ कि डिग्री 1 गैसी माइंस में सॉलिड ब्लास्टिंग केस में एक होल में अधिकतम कितनी बारूद यूज की जाएगी? ऑप्शन ए है 1000 ग्राम। 1000 ग्राम। कुंदन राइट है। आ, अभिषेक याद आया जी कुछ? नो सर। तो आप मैंने कि वीडियो मेरा सॉलिड ब्लास्टिंग वाला नहीं देखे हैं यूट्यूब का? अभी नहीं अभी सर, अभी रिसेंट जो वीडियो चल रहा था अभी नहीं दिखा हमको। अभी हम लोग को वीडियो नहीं दिखा सर, वीडियो चला रहे। ये यूट्यूब पे जो सॉलिड ब्लास्टिंग की वीडियो डली है ना, सॉलिड ब्लास्टिंग की प्रिकॉशन, हम वो नहीं देखते। हाँ, तो उसमें जो है आपको अच्छे से याद करना है कि सेकंड और थर्ड डिग्री गैसी माइंस में इंशु कितना बारूद अधिकतम एक होल में यूज किया जाएगा? इंशु सेकंड और थर्ड डिग्री गैसी माइंस में एक हाँ होल में अधिकतम कितना बारूद यूज किया जाएगा? ये 565 ग्राम। जी सर। सेकंड में भी और थर्ड में भी? हाँ दोनों में भी 565 ग्राम ही होगा। तो वो सेकंड वीडियो, में वीडियो आप देखिए जो, अरे यार एक गाँव में दबा सॉलिड दी। ब्लास्टिंग के कंडीशन में 565 ग्राम डिग्री सेकंड के लिए, और याद नहीं आ रहा थर्ड के लिए। ये दोनों क्लास में थर्ड सर के लिए भी तो थी। अरे मैं क्या दबा दिया, इसको करना होगा। मीटिंग का कुछ डर नहीं है सर। नहीं वो कट गई, तो ठीक है ना? वो वीडियो को आप लोग, ये जो लिंक दी हुई है इसको मैं शेयर कर दूंगा तीनों को, लिंक दबा करके आप इसका प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो यहाँ पर जो निकल रही है, ये तो क्वेश्चन नंबर 21 थी है ना, क्वेश्चन नंबर 20 पे थे ना हम लोग, क्वेश्चन नंबर 20 पर थे ना अभिषेक? जी सर। तो यहाँ पर देखिए आपकी जो पुल निकल रही है 1.3 मीटर निकल रही है। आपको याद रखना होगा कि डिग्री फर्स्ट गैसी माइंस में 1 kg से अधिक एक होल में हम लोग बारूद नहीं डालेंगे, है ना? जी दोनों में से 565 ग्राम। तो ये आपकी पुल निकल गई, ये आप 3-4 प्रैक्टिस कीजिएगा। एक प्रश्न एकदम डेफिनेटली है, कोई नहीं रोक सकता, ठीक है? जी अब नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21, इसको अभी नहीं देखे है ना ऋषो? नहीं
तो देखिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है। इन ए ब्लास्टिंग पर राउंड फॉर ड्राइवेज ऑफ ए 3.2 मीटर इंटू 3 मीटर क्रॉस कट 20 number of 1.8 meter long holes are used. The average pool is 1.5 meter and the in situ density of rock is 2.78 ton per cubic meter. The yield per detonator will be approximately, मतलब समझते हैं पहले। in a blasting per round for drivage of a 3.2 meter into 3 meter cross cut, यानी कि क्रॉस कट का मतलब बताइए अभिषेक। सर क्रॉस कट मतलब ऊपर से सर और एक बार नीचे से जो आता है सर, क्रॉस सेक्शन बोलते हैं उसको। हाँ प्रियांशु। डीप और स्ट्राइक के जो डायगोनली कट करते हैं उसको वो क्रॉस कट बोलते हैं। डीप डायरेक्शन और स्ट्राइक डायरेक्शन। स्ट्राइक डायरेक्शन के क्रॉस में जो कट करते हैं उसको क्रॉस कट कहते हैं। गुड। तो यहाँ पर अंडरग्राउंड में चलिए, जो रिंसू बताया ना अभिषेक, हमको समझ में नहीं आया। चलिए दोनों लोग हम लोग अंडरग्राउंड में चलते हैं। चल गए हम लोग। एक गैलरी में खड़े हैं। अब गैलरी में एक जंक्शन से दूसरा जंक्शन पर हम लोग टॉर्च मार के देख रहे हैं, है ना। तो वो जो गैलरी दिख रही है लेवल गैलरी है। लेवल गैलरी और डीप गैलरी इतना तो जानते हैं हम लोग, है ना। हाँ तो ये जो है लेवल गैलरी हमको दिख रही है, ठीक ना। अब इस लेवल गैलरी का जो डायरेक्शन दिखाई दे रहा है वही जो है स्ट्राइक डायरेक्शन कहलाती है। कोल सिम की क्या कहलाती है अभिषेक? अभिषेक जी सर। क्या कहलाती है? स्ट्राइक डायरेक्शन। जो हम लोग बत्ती मार रहे हैं किस दिशा में? जंक्शन में सर, नेक्स्ट एक जंक्शन से दूसरे जंक्शन। हाँ, एक लेवल जंक्शन की ओर। लेवल गैलरी में, ये ध्यान रखना है। लेवल गैलरी में जी। टॉर्च मारे हम लोग, जो कैप्लम की बत्ती है उसको मारे तो हम लोग दिखाई दिया, तो वो जो डायरेक्शन हो गई स्ट्राइक डायरेक्शन हो गई, लेवल डायरेक्शन हो गई, है ना। अब थोड़ा सा अपना शरीर को घुमाते हैं और डीप तरफ हम लोग फिर डीप वाला जंक्शन की ओर मांग रहे हैं। नेक्स्ट जंक्शन, डीप वाला नेक्स्ट जंक्शन जहां पे हम लोग खड़े हैं, तो वो एक आपको राइट एंगल का एंगल दिखाई दे रहा है, ठीक है। दोनों जो लैंप हम लोग जलाए हैं, कोशिश कीजिए, मैं और हम आप दोनों खड़े हैं कहां पर? अंडरग्राउंड में एक जंक्शन पर, है ना। अब डीप डायरेक्शन में हम लोग टॉर्च मारे, अपना जो कैप्लम थी वो मारे। तो ये जो दोनों लाइट थी जो आपकी स्ट्राइक डायरेक्शन और डीप डायरेक्शन में गई थी, इन दोनों के बीच में हम अगर कहीं पर भी कोल पिलर पर अगर मार दिए बत्ती, ठीक है, जी जी। और ड्रिलर को बोल दिए आपको ड्रिलिंग करानी है, बोलो कि यहां से होल लगाओ, बत्ती मारे उन दोनों के बीच में कहीं पर भी पिलर में, और कह दिए कि होल लगाओ, होल लगाओ। फिर चार्ज किए, ब्लास्ट किए, होल लगाओ, चार्ज किए, ब्लास्ट किए, कोयला उठाते गए, और ये गैलरी जो चलते गई और जाकर के ज्वाइन हो गई आगे वाले जंक्शन में, या आगे वाले नेक्स्ट वाले लेवल गैलरी में। तो ये जो गैलरी चलेगी ये क्या कहलाएगी? ठीक, क्रॉस कट। क्रॉस कट। अभिषेक समझ में आया कि मैं अपना स्क्रीन ऑन करूं, फेस ऑन करूं, आई कांटेक्ट करूं? एक बार आई कांटेक्ट कर दिया ना तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो मैं ये स्टॉप शेयर करता हूं और आता हूं बोर्ड पर। जी सर। ठीक है, अपना वीडियो बस ऑफ रखिए। तो क्रॉस कट हम लोग समझने वाले हैं। क्रॉस कट, तो यहां पे ये जो गैलरी थी ये लेवल गैलरी थी, ये जो है लेवल गैलरी थी।
वो जो ब्लास्टिंग मेथड का जो है ना, कंडीशन ऑफ सॉलिड ब्लास्टिंग, उसमें अमाउंट ऑफ चार्ज पर होल नॉट मोर देन 565 ग्राम है इन डिग्री 2 एंड 3rd माइनस, और 1000 ग्राम इन डिग्री 1st है। हाँ, ठीक बताए थे। क्या बताया था? तो ये जो है लेवल गैलरी है, लेवल गैलरी। और यहाँ पर हम लोग खड़े थे, यहाँ पे हम लोग खड़े थे, अंडरग्राउंड में हम लोग खड़े हैं। यहाँ पर हम लोग खड़े थे, कहाँ पे, यहाँ पे। तो एक बार हम लोग टॉर्च मारे इस डायरेक्शन में, ये एक जंक्शन थी जहां पर हम लोग को दिखाई दे रही थी, यहाँ पर दिख रहा है अभिषेक, ऑडियो ऑन रखिएगा। अब यहां से हम लोग दूसरे डायरेक्शन में, डीप डायरेक्शन में, ये डीप जो है ऐसा है, डीप इस डायरेक्शन को बोलते हैं, और ये जो हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी, लेवल हो जाएगी। तो यहां पर हम लोग खड़े थे और यहां से हम लोग टॉर्च मारे कि ये जो है टॉर्च गई ऐसा, या थोड़ा सा तिरछा भी हो सकती है। अब जो डीलर थे उनको बोल दी चलो होल लगाओ यहां से, तो ये जो है होल लगाए, ब्लास्ट किए, होल लगाए, ब्लास्ट किए, और इस तरीके से होल लगाते ब्लास्ट करते हुए ये जो है यहाँ ज्वाइन कर दिया। तो ये तो लेवल गैलरी थी। ये वाली जो है डीप गैलरी है, डीप गैलरी, ये जो है लेवल गैलरी है। तो इसके डायरेक्शन में एक गैलरी चली जिसको क्रॉस बोलते हैं। ठीक है जी सर, समझ गए। गुड। अब मैं फिर से शेयर करता हूं स्क्रीन को, शेयर स्क्रीन। आज न्यू ईयर में क्या बनना है अभिषेक? अगला शेयर करें, अगला लिंक भेजें, या फिर कल पढ़ाई करेंगे, क्या चाहत है? जैसा सबका है सर, कोई अगला भी कर सकते। आज इनको भाई पार्टी मनाने के लिए जाना है, कुंदन जी को। रिंसू तुमको भी कुछ तैयारी करना है? हाँ, हम भी जाएंगे। मेरा बैटरी थोड़ा ऑफ है, मतलब कि लो है, सॉरी। अच्छा, तो अभिषेक है ना, 2%। आज इनको 8 बजे पार्टी के लिए तैयारी करना है ना, पूरे मोहल्ले की जिम्मा लिए हैं। ठीक है सर, कोई बात नहीं, कल होगा सर। अभिषेक जी कल होगा सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो आज जो है 40 मिनट ही रहने हैं, हम लोग कभी भी ऑफ हो सकते हैं। 1 मिनट बची है ना, लेस देन 1 मिनट बची है, तो कभी भी ऑफ हो। न्यू ईयर की पार्टी मनाइए, और लेकिन पढ़ाई करिए, है ना। जी सर, हैप्पी न्यू ईयर सर। हाँ, हैप्पी न्यू ईयर। तो यहाँ पर देखिए ये प्रश्न जो हम लोग हैप्पी चल न्यू रहे ईयर। हैं, हाँ सभी को हैप्पी न्यू ईयर। तो यहाँ पर जो है इन ए ब्लास्टिंग पर राउंड ऑफ ड्राइवेज 3.2 मीटर into 3 मीटर